पौधे लगाना एक बहुत अच्छी बात होती है। हम देख रहे हैं कि बीच में एक वक्त ऐसा आया था जिसमें दरख्तों को भी काटा जा रहा था, लोग पौधों को भी बड़ा डिसलाइक कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस जो था वो आउट होना शुरू हुआ जी। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई और उसके बाद ख्याल आया कि ये जो पौधे हटा दिए गए हैं और ये जो दरख्त काट दिए गए हैं उससे नुकसानात क्या क्या होते हैं। तो हम तो ये बात तो करेंगे यहाँ पे कि जी नुकसानात क्या होते हैं अगर आप पौधे नहीं लगा रहे होते हैं, आप दरख्तों को बिला वजह काट देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि पौधे लगाना कितना जरूरी है। बहुत खूबसूरत सा आपको बैकग्राउंड मेरे पीछे नजर आ रहा है क्योंकि मैं इस वक्त रूफ टॉप पे मौजूद हूँ और किसके एक छत पर आई हुई हूँ। इतना खूबसूरत यहाँ का एनवायरनमेंट है, आपको चहचहाने की चिड़ियों की आवाजें भी आ रही हैं। बहुत प्यारा सेटअप है, पूरा मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले मैं अपने गेस्ट से आपको मिलवाऊंगी, मेरे बड़े फेवरेट हैं, मिलवाऊंगी जरूर। लेकिन पहले ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ आपको सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे आज मेरे साथ यहाँ पर ग्रीन थंब में कौन मौजूद है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में एक ही तो है जिनका नाम हम सब ले रहे होते हैं। कोई इधर से बुला रहा होता है, कोई उधर से बुला रहा होता है। और ऐसे नहीं, इनका काम है, इनके काम को माना जाता है और एक जमाने से ये इस फील्ड से वाबस्ता है। एनवायरमेंटलिस्ट हैं, फेमस एनवायरमेंटलिस्ट मुस्लिम रजा सैयद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्लिम साहब, इतना खूबसूरत आपका ये रूफ टॉप है कि दिल चाहता है यहीं बिस्तर बिछाए और यहीं बसेरा करें। क्या बात है, क्या बात है। यही तो देखे ना, इन पौधों की यही तो कशिश है। हाँ। लोग जो यहाँ पर आता है वो कहता है मुझे यहाँ से जाना नहीं है, वो कहता है हमें ड्राइंग रूम में बैठना ही नहीं है, हमें तो यहाँ बैठना है आकर। बाकी में बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट है। थोड़ी देर में आपको लुक भी दिखाएंगे। थोड़ी सी पहले पौधों की अहमियत के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि हम देखते हैं माशरे में जो है ना ये चीजें बड़ी कम हो गई थी। अब मैं देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं जी पौधे लगाओ पौधे लगाओ। देखो बात यह है कि असली हम लोगों में जो है जब किसी चीज़ का शऊर बेदार होना शुरू हो जाता है, अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है, तो फिर नेचुरली फिर लोग उस तरफ राजी जरूर होते हैं। हमारे मुल्क में एक अरसे तक जो है ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ जिसमें लोगों को इस लेवल पर अवेयरनेस दी जाती है। लेकिन जब जब ये काम शुरू हो गया है तो तुम खुद भी समझ रही हो हर जगह पर लोग जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ इसकी तरफ आ रहे हैं और प्रैक्टिकली हमें नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल सही, प्रैक्टिकली हमें नजर भी आ रहा है। लोगों ने घरों में भी पौधे लगाना शुरू किए हैं। अपार्टमेंट, पहले ये एक झमेला था कि जी अपार्टमेंट है तो जाएं कहाँ, तो करें क्या। तो मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं जो आप अपार्टमेंट में अपनी गैलरी में लगा सकते हैं। ये तमाम चीजें इस सेगमेंट में शामिल की जाएंगी, लेकिन आज सारी की सारी नहीं कर दूंगी। मुस्लिम साहब मेरे साथ ही है, वक्तन फवक्तन ये तमाम चीजें आप लोग जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। पौधों के हवाले से कोई सवाल करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकेंगे। अच्छा मुस्लिम साहब, कौन सा एक कहते हैं ना कि जी अगर हम कोई ऐसा पौधा तो एक बताइए जो आम तौर पर सब लगा सकते हैं अपने घर में। इसमें लोगों का जो जगह नहीं होती, मिसाल तौर पर तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं कहता हूँ आपका टेरेस तो है ना, छोटा सा बैल्कनी है। हाँ है, बैल्कनी है। मैंने खिड़की है या बगैर या अपार्टमेंट में खिड़की भी नहीं है, नहीं खिड़की भी है, तो मैं कहता हूँ कि उसमें भी आप बहुत से पौधे लगा सकते हैं। खिड़की में हैंगिंग पॉट्स लगा सकते हैं, उसके अंदर जो ऐसी चीजें आप इस्तेमाल कर लगाएं जिसका आपका मल्टीपल आपको बेनिफिट्स उसके हों। जैसे मैं कहता हूँ एलोवेरा लगाएं, तो कितना आसान है, कोई मसला नहीं है, उसमें इतनी बहुत ज्यादा सनलाइट भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर मैं कहता हूँ अपनी जो बेसिक आपकी जो वेजिटेशंस हैं वो आप घर में उगाएं ताकि आपको अपना एक तो बजट आपका कटेल करेंगे आप, इतनी महंगाई का दौर है, और एक एम्बियंस भी क्रिएट करेंगे उससे। लेकिन अल्लाह का निज़ाम भी है कि अगर मैं भी अभी इस वक्त एक पॉट यहाँ पे रख दूँ तो आप ये देखें कि आप कहेंगे कि भाई ये हम इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं और एक शो पीस के तौर पे भी इसको रख सकते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब है अब ये जो दुनिया है ना, इसमें आपको मल्टीपल बेनिफिशियल थिंग्स की तरफ जाना है। और जहाँ तक ये बात है कि पहले लोग जमीनों में करते थे, अब चूंकि वर्टिकल ग्रोथ हो रही है पूरी दुनिया में हो रही है, तो अब उसको तो दुनिया देखें, ये हम तो इतने रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों में हर काम जो है रिसर्च के बाद होता है ना, तब उनको पता है कि भाई अब लैंड स्क्वीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, अब हम वर्टिकल जा रहे हैं। तो वर्टिकल जाने का मतलब ये थोड़ी कि हम आबोहवा खराब कर देंगे। अब वो क्या करें, अब आर्किटेक्ट्स अब डिजाइन ऐसी बिल्डिंग्स कर रहे हैं जिसमें बड़े बड़े दरख्त लगा करेंगे ताकि जो फॉरेस्ट हमारा डिप्लीट हो रहा है जहाँ जहाँ, वो भी डिप्लीट ना हो और उसका बैलेंस बरकरार रहे।
बिल्कुल। एनवायरनमेंट के लिए, एक फ्रेश एयर के लिए बहुत ज़रूरी है पौधे लगाना, दरख्तों का होना। अच्छा, अभी गर्मी स्टार्ट हुई है, यकीन माने बड़ा अफसोस हुआ मुझे जब मैंने देखा कि जिसको आप ग्रीन बेल्ट कहते हैं या आप फुटपाथ कहते हैं, जहाँ पे दरख्त लगे हुए थे, इतनी बेरहमी से उसको काटा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोगों का सेंस किधर है? गर्मी में तो हमें दरख्तों की जरूरत है, उसमें आप काट क्यों रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इस मामले में मैंने एक सजेशन भी दी थी और मैंने कहा था एक चीज़ होती है जो कहते हैं ट्री ट्रांसप्लांटर, वो एक गैजेट है। और मैंने ये तक कहा कि देखें, ये गैजेट जो है ना, सिर्फ हमें गैजेट इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी जिसकी जो एसेसरीज हैं वो सब हम यहाँ बना लेंगे। गुजरात में बन जाती है, गुजरावाला में बन जाती है, बड़े बड़े स्किल्ड किस्म के लोग बैठे हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि हम वो दरख्त जो हमने अपरूट किए हैं, हम उन तमाम दरख्तों को जिनको हमने उखाड़ा गया है उनको हम बचा लेते। हम फॉर द टाइम बिंग को उखाड़े कहीं और ले आते, जब रोड बन जाती फिर वापस उसको प्लेसमेंट कर देते। अगर फर्स्ट 100 दरख्त नहीं लग रहे, 40 लगते, 50 लग जाते। लेकिन इस तरीके से पूरी दुनिया में इसी तरह काम होता है कि वो दरख्तों को बचाते हैं और हर लिहाज से उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल, मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी भी बुराई में एक भलाई का पहलू जरूर देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हम कितना भी एक एलिगेशंस लगाते रहें, लेकिन हमारी कौम में पोटेंशियल मौजूद है। और इस कौम में वो कहते हैं ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है काफी। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे पॉट्स में बड़े बड़े ड्रम हैं जिसमें दरख्त उगे हुए हैं छत के ऊपर, और आपको बड़ी हैरत होगी जब मैं दिखाऊंगी कि कितने अच्छी तरीके से माशाल्लाह से मैनेज किया हुआ है। ग्रीनरी भी है, इधर ऑरेंज कलर भी मुझे नजर आ रहा है, इधर जो पिंक कलर, इतने खूबसूरत पिंक कलर के, पर्पल कलर भी है। अच्छा, पर्पल जरा सा जो होता है वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है वो कलर, क्योंकि उसमें एक खिला खिला सा मेजेंटा पिंक कलर होता है, वो बड़ा खूबसूरत सा कलर होता है। आज ये इंट्रोडक्टरी शो है, क्योंकि उसके बाद फिर जो है हम आपको बताएंगे, मुख्तलिफ पौधे भी दिखाएंगे जिसके हवाले से जो है मुस्लिम साहब आपको डिटेल भी बताएंगे किस तरह से आप लगा सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फल कब आता है, कब नहीं लगाया जा सकता है, तमाम चीज़ें हम शामिल करेंगे। अच्छा, इसके साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि हम जब पौधे लगाने के हवाले से बात करते हैं, काटने के हवाले से दोनों हवाले से बात हो रही है ना, कि जी काटे चले जा रहे हैं, हम कह रहे हैं लगाओ लगाओ लगाओ, और कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो उसको काटने में मसरूफ हैं। पौधे जो एक रिसर्च मैंने पढ़ी मुस्लिम साहब, जिसमें ये आया और देखी भी कि दरख्तों को इसलिए बहुत ज़्यादा अब काटा जा रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि जो टिश्यू पेपर्स हैं वो बनाए जाते हैं। वो रिसर्च बड़ी ऐसी थी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि लोगों ने कहा जी हमें और सॉफ्ट चाहिए, और सॉफ्ट चाहिए। टिश्यू सॉफ्ट करते 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 अब फ्रेश जो ट्रीज हैं उनको काट लिया जा रहा है ताकि सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो बनाया जाए। तो वो बड़ी अच्छी, जिसने भी बनाई थी बहुत अच्छी बनाई थी, एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की थी, और हम भी यही चाह रहे हैं कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को जो है वो बुरा भला कहें या किसी को जो है वो क्रिटिसाइज ही करते रहे। बात ये हो रही है ओवरऑल करना क्या चाहिए और कर क्या रहे। देखिए, इस दुनिया में ये तमाम तहकीकात चल रही हैं, और मैं ये जो आपने बात कही है, ये बात आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक शो किया था उबैदुल्लाह बेग मरहूम साहब के साथ, और वो बहुत ही काबिल इन्वायरमेंटलिस्ट थे, बहुत, और उन्होंने मुझे वहीं बैठ के हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की थी, मेरे उनसे ताल्लुक भी काफ़ी रहता था। तो वो ये कहते थे कि मुझे बड़ा इसका दुख होता है कि कागज़ जो है वो इतने दरख्त कट रहे हैं, उससे जो है उस कागज़ बनता है, और वो जो कागज़ है उसको हम क्या सब्सिट्यूट उसका लेकर आते हैं उसका। तो उस वक्त भी नया रुझान शुरू हुआ था, कंप्यूटर्स वगैरह भी शुरू हुए थे, ये भी हुआ था। तो चूँकि वो तो पुराने वक्तों के थे, तो कहने लगे कि ऐसा हो सकता है मुस्लिम कि हम इसका सब्सिट्यूट ले आए। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। हम बजाय कागज़ पे लिखने के, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पेन पकड़ के हम एक लैपटॉप के स्क्रीन पे लिख सकते हैं, उसमें हम कोई कागज की कंजम्पशन नहीं। और आज की दुनिया ये सोच रही है और कर रही है, क्योंकि देखें होता ये कि जब जापान में कोई बच्चा पैदा होता था ना, तो उसके नाम पर 6 दरख्त लगाए जाते थे, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि उसकी स्टेशनरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये बच्चा, इस बच्चे की जब तक वो पढ़ता रहेगा वो दरख्त ही उसकी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब दुनिया में डाइवर्जन हो रही हैं, बहुत चीज़ों से इसको शिफ्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी तरफ जा रहा है, लोग सोच रहे हैं कि इसके मुताबिक। अब आप देखें ना,
हमने पॉलीथिन बैग्स का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। हाँ। ठीक है, अब होता ये है कि दुनिया देखिए जब तक इंसानियत की बका नहीं होगी तो मुझे बताएं कि सब चीज़ दरी दरी रह जाएंगी ना। ये कहते हैं ना कि आगे फ्यूचर प्लानिंग करना, कितनी फ्यूचर प्लानिंग से चल रहे हैं कि जी अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट 6 दरख्त उसके नाम के लगा दिए जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। क्या हम लोग ये नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। और देखो देखिए मैं हमेशा इस पर एक और भी यासीन बात कहता हूँ कि देखो इसके लिए हमें तालीमी शऊर को बेदार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप के यहाँ जो लिटरेसी रेट कम होगा तो इन तमाम बातों को यहाँ से सुना जाएगा और यहाँ से निकाल दिया जाएगा कि उनके लिए अहमियत नहीं होगी। अहमियत वहाँ से होगी जब उनका तालीमी शऊर बेदार होगा तो खुद इस चीज़ को समझेंगे। अब मैं किसी एक बिल्कुल जाहिल इंसान को जब कोई बात करूंगा तो वो क्या समझेगा? वो कहेगा पता नहीं क्या बकवास करके निकल गया बंदा ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो शऊर का होना है, क्योंकि कहते हैं हम कि जी अच्छा यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, मुस्लिम साहब की बात नहीं शामिल करूँगी कि तालीम से कभी कभी शऊर नहीं भी आ रहा होता लोगों को, पढ़े लिखे हम उनको जाहिल बोलते हैं। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल। देखो उसको मैं ये बात, जब हम तालीम की बात करते हैं ना तो देखो जब तालीम अगर तुम 4 जनरेशन में तालीम देखो ना तो तुम्हें देखा होगा तुम्हें उसमें तुम्हें हल्की सी एक झलक तरबियत की भी आएगी। बिल्कुल आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो जाहिल बिल्कुल जाहिल होगा ना उसमें तरबियत का आंसर वो नहीं आएगा। लेकिन देखिए चूंकि हमारे यहाँ का एक सेटअप ऐसा रहा है कि जहाँ पे हमारे यहाँ नानियाँ दादियाँ इनका एक हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, उसमें वो तरबियत का आंसर बहुत तेजी से मिलता था। हाँ। और मसला ये है कि आज हमारी जो कौम है, बिल्कुल तुमने सही कहा, मैंने बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिल देखे हैं लेकिन उनमें तरबियत का फुकदान देखा है। तरबियत का ही फुकदान होता है। ये जो तरबियत होती है हमारे घर से आ रही होती है। जिस तरह मुस्लिम साहब ने कहा नानी है, दादी है, अम्मा है, अम्मी कितना सिखाया करती थी कि ये नहीं करो वो नहीं करो। आज का बच्चा अगर पत्ते को खींचता है तो कोई मना नहीं करता है तो क्या हो गया, पत्ता ही तो तोड़ा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचे ये सांस लेते हैं, लिविंग थिंग है, इनको तकलीफ होती है। बिल्कुल। और लोग जो हैं वो असल में बात ये है कि इस वक्त माशरा इस तरह का बन गया है कि हर आदमी जो है ना वो अपना पीस ऑफ माइंड चाहता है बस। देखो जब कोई ऐसी बात जिससे जो सच बात है, हक बात है, वो बड़ी कड़वी होती है, ठीक है ना, इससे लोग अपने रिश्ते भी खो जाते हैं, इससे जो है दोस्त भी दूर हट जाते हैं। लेकिन बात यह है कि हम जिस दीन के फॉलोअर है ना वो कहते हैं अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि आपको सही बात पे कहना है। अगर आपका दोस्त जाता है तो जाओ, यहाँ तक कि अगर आपके अपने भी आपसे बिछड़ चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, हो जाए, लेकिन कम से कम आपकी वो जो ज़मीर अंदर है आपका, वो ज़मीर आपको कभी मलामत नहीं करेगा। और यही तरीका है कि देखो आज हम वेस्ट की बात करते हैं कि वेस्ट के लोग जो झूठ नहीं बोलते। भाई क्यों झूठ नहीं बोलते? वो झूठ उन्होंने किसी किताब में थोड़ी पढ़ा है झूठ नहीं बोलो। माशरा बना है, इस तरह माशरा बनता है। बिल्कुल। और ये जो छोटे छोटे झूठ होते हैं यही हमें जो है वो एक्सक्यूज देने पे भी मजबूर करते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये कहा है हम ये कर देंगे। लेकिन कभी अपने आप से भी पूछिएगा कि जो बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कभी आपके जहन में भी ख्याल आया ये कि अगर हर तरफ ग्रीनरी हो और हम वहाँ पे रह रहे हों तो कैसा लगेगा? बड़ा आप लोग भाग रहे होते हैं ना इधर उधर, पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में जा रहे होते हैं, फिर आके आप तारीफ करते हैं कि वाह क्या ग्रीनरी थी। हम कराची में भी वो ग्रीनरी कर सकते हैं अगर करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी विल है, मैं कभी ये बात नहीं किसी कहता, मेरे इतने लोग हैं, इतना लोग बहुत प्यार करते हैं, बड़े ईमेल्स भी करते हैं, लिखते हैं, वो फोन भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो उनसे ये कहता हूँ देखो भाई बात ये है कि अज़्म जो है ना, अज़्म, अगर अज़्म तुम्हारे पास है और तुम स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि स्टूडियो अपार्टमेंट को तुम ऐसा गुलजार बना दोगे कि लोग उसमें आगे प्रेस होंगे कि भाई क्या जबरदस्त है। हालांकि इसमें क्या होगा, 2 कमरे में टोटल 1 कमरा होगा स्टूडियो अपार्टमेंट में। इवन देन यू कैन मेक अ ग्रीन सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो ये कोई चीज नहीं है, ये सब ऐसे एक्सक्यूजेज हैं कि जी हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास सब होता है। सारी चीजें हो जाती हैं, बस कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपके इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, ये जो धूप में जिनको धूप चाहिए होती है वो प्लांट्स अलग होते हैं। जो इंडोर आप रख सकते हैं, इंडोर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अलग होते हैं। हाँ कोई आपको ये बोले चंबेली को इंडोर में उगा लो, हाँ, तो वो बिल्कुल ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है। चंबेली को धूप चाहिए भाई। और ये कहते हैं कि जब ये कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। हम कहते हैं कि अगर आप पौधों से बातें करते हैं तो ये आपको सुनते हैं
और अगर इसकी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक 2 पौधे रख दिए गए, एक को कहा तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे, दूसरे को कहा तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम्हारे ऊपर फूल कितने खूबसूरत आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि जिसकी तारीफ कर रहे थे वो फलता फूलता गया, वो बड़ा होता चला गया, और जिसकी बुराई करे तो मुरझाते मुरझाते खत्म हो गया। बिल्कुल, ये तो आज की साइंस ने तो साबित कर दिया है ना, साबित कर दिया। मैं तुम्हें एक वाकया बताऊंगा कि एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ क्रॉप्स थी, तो उन्होंने खास फ्रीक्वेंसी से वहाँ पे एक साउंड दिया, तो वो फ्रीक्वेंसी ने जाकर उन क्रॉप्स पर यह असर किया कि वो क्रॉप्स ज्यादा फ्लरिश करने शुरू हो गई और ज्यादा प्रोड्यूस किया उन्होंने। तो ये बात तय है और ये बिल्कुल सही है। मैंने भी एक टीवी प्रोग्राम भी किया था, इसके बाद पूरा प्रोग्राम किया था कि ये आपको पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब भी करते हैं और इमिट भी करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं जब कभी पाकिस्तान से बाहर चला जाता हूँ तो मेरा माली या मेरा जो टेक केयर करने वाला बंदा इसको करता रहेगा, तो ये मुझे मिस कर रहे होते हैं। जब मैं आता हूँ तो मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि ये उदास हैं, हालांकि उनको पानी भी मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन वो एक रैपो जो होती है ना, जो एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल रैपो, अटैचमेंट होती है, वो मिस हो जाती है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और मैं एक और बात बताऊंगा कि बहुत से लोग डिप्रेशन के मरीज होते हैं आजकल, तो बहुत कोविड के बाद तो लोग इन तमाम चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं बहुत। मैं इनसे एक बात ही कहता हूँ कि आप लोग करके देखिए, आप अपने घर में 2 गमले ले आए, एक गमले से स्टार्ट करते हैं, फिर आप ये देखें कि आप उसको रूटीन बनाएं कि उस गमले को के पास रोज आके बैठें, उसकी नर्सरिंग करें, उसकी गोडी कर दें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, देखें कि आपकी अपनी शख्सियत में कितना चेंज आता है। बहुत शुक्रिया मुस्लिम साहब, हमेशा की तरह आज भी बड़ा मजा आया आपसे गुफ्तगू करके, और इस रूफ टॉप पे तो बहुत ही मजा आया मुझे। सेम इज हियर, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा बहुत ज्यादा कि कम से कम तुम जैसे लोग जो हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर सेगमेंट एंड हो रहा है ग्रीन थंब, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।